अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभानअल्लाह। वक़ाल सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमान मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनीरा। ऐ खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहके ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुफ्तियान निज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम और दूर दूर से आने वालों आशिकाने अहले बैत इज़्ज़त माब कनीज़ान फ़ातिमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसां चारसाज़े दर्द मंदां हम गरीबों के गम गुसार मुस्तफ़ा जान रहमत हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ आप भी मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माह मुहर्रम शरीफ की हमारी सालाना ये दूसरी महफिल है जो इस मोहल्ले के नौजवान इदारा हज़रत सैयद इजहार अशरफ के अराकीन ने मुनक्किद किया है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हम पिछली महफिल में अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान कल बयान कर चुके हैं और अब ये सिलसिला शुरू हो रहा है दास्तान करबला का। बिलखुसूस नौजवानों की, नई नस्ल की और अपनी नौजवान बहनों की खुसूसन तवज्जो दरकार है कि करबला को हम समझने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान को बल्कि मखलूक को किसी न किसी मकसद के लिए पैदा फरमाया है। अंबियाए किराम का मकसद अल्लाह के
उन बंदों को जिनका ताल्लुक अल्लाह से टूट चुका है। जमीन के ऊपर आकर अंबिया उनका रिश्ता अल्लाह से जोड़ते हैं, और जो लोग गुमराही के दलदल में फंसे होते हैं उन लोगों को गुमराही के दलदल से निकालकर सिराते मुस्तकीम पर खड़ा करते हैं। दो चीजें होती है, एक होता है दौलत कमाना और एक होता है दौलत बचाना। दौलत कमाना कदरे आसान होता है, इसलिए कि दौलत कमाने वाला ठेला गाड़ी ढकेल के भी दौलत कमा सकता है। दौलत कमाने वाला दौलत किसी का फर्श साफ करके भी दौलत कमा सकता है। आपको अपने शहर मालेगांव में ऐसे बहुत से अफराद मिल जाएंगे कि जो पैदा हुए तो उनके वालिद किराए के मकान में रहते थे, लेकिन उन्होंने जब मेहनत की, कभी फर्श साफ करके, ठेला गाड़ी ढकेल कर, लोम चलाकर, किसी के यहां मजदूरी करके, तो आज उनका शुमार शहर के बड़े मालदारों में होता है। इंसान दौलत कमा लेता है, कभी मिनटों में लाखों करोड़ों रुपए आ जाते हैं और कभी सालों में चंद रुपए भी नहीं आते। ये तकदीर की बात है, लेकिन दौलत कमाने से ज्यादा कीमती चीज और अहम चीज दौलत बचाना होता है। दौलत कमाना भी कोई गैर कीमती नहीं है, वो भी अहम है, लेकिन दौलत बचाना उससे ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि आपने दौलत कमा लिया और आप दौलत बचा न सके तो फिर एक दिन वो आएगा कि आप फिर रोड पर नजर आएंगे, आप फिर कल्लाश हो जाएंगे, आपकी मेहनत सिफर हो जाएगी, आपकी मेहनत जाय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपनी दौलत कमा तो लिए हैं लेकिन दौलत बचा ना सके। अब अगर इतनी बात आपके समझ में आ गई तो मैं अपने नौजवानों को आसानी के साथ करबला फैजान इमाम अली मकाम से समझा सकता हूँ। इस्लाम एक दौलत का नाम है, ईमान एक दौलत का नाम है, शरीयत एक दौलत का नाम है, कानून इलाही एक दौलत का नाम है, अल्लाह का कुरान एक दौलत का नाम है, रहमान की मारिफत एक दौलत का नाम है, अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत एक दौलत का नाम है। इसको मेहनत करके जो है वो फैलाया है मुस्तफा जान रहमत ने, कभी ताइफ की वादियों में, कभी मक्के की गलियों में कांटों पे चलकर, कभी अल्लाह अकबर फाका कशी करके, कभी 3 साल की कैद शब अबी तालिब में झेल कर, अपने बच्चों को दरख्त की पत्तियां खिलाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इतनी मेहनत की कि तलवार लेकर आने वाले भी हुजूर के खेमे में आ गए। आका ने इतनी मेहनत की, कांटे बिछाने वाले भी हुजूर के खेमे में आ गए। आका ने इतनी मेहनत की, पत्थर बरसाने वाले हुजूर की गुलामी में आ गए। इतनी मेहनत की, अरब के बद्दू कैसर और किसरा के ताजदार बन गए। इतनी मेहनत की, खुद को फरामोश कर देने वाले अल्लाह तबारक व तआला की पहचान हासिल कर चुके। इतनी मेहनत की, लातो हुबुल की पूजा करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उस मंजिल पर पहुंचे कि कुरान उनका तारुफ यूं कराता है, तराउम रुक्कन सुज्जदन यब्तगुना फदलन मिन अल्लाह व रिदवाना, कि तुम जब भी उन्हें देखोगे तो अल्लाह की इबादत में देखोगे, या तो वो रुकू कर रहे होंगे या तो वो सुजूद कर रहे होंगे। दौलत तो कमाली बद्र में, दौलत तो कमाली उहद में, दौलत तो कमाली खंदक में, दौलत तो कमाली खैबर में, दौलत कमाली गई। लेकिन उस दौलत को जब बचाने का सवाल आया तो इन सारी जंगों की मेहनतें जाय हो रही थी। हमजा का खून जाय हो रहा था, हुजूर के दंदान का शहीद होना जाय होने वाला था, मुसअब इब्न उमैर की शहादत जाय होने वाली थी। तो दौलत तो कमा ली गई थी, लेकिन उन दौलत कमाने वाले यके बात नहीं करे, सब कब्रों की जीनत बन रहे थे, कब्रों में आराम कर रहे थे, जन्नत को सुधार रहे थे। उस वक्त जब दौलत बचाने की बात आई तो हुसैन ने कहा कि अगर बदर की आबरू बचाना है, उहद की आबरू बचाना है, खंदक और खैबर की मेहनत बचाना है, तो मदीने में बैठने से काम नहीं चलेगा, करबला तक जाना पड़ेगा और दौलत बचानी पड़ेगी। वरना अल्लाह का दीन फिर वहीं आएगा, अल्लाह का दीन वहीं आएगा जहां से चला है। हजरत मूसा के मानने वालों ने तौरात में तहरीफ कर दी, हजरत मूसा के मानने वाले तौरात को बदल चुके, हजरत ईसा के मानने वालों ने इंजील को बदल दिया, नबियों के मानने वालों ने नबियों की शरीयत बदल दी।
मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत क्यों नहीं बदली गई? मुस्तफ़ा जान रहमत का लाया हुआ कुरान क्यों नहीं बदला गया? इसलिए कि मूसा की औलाद में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, ईसा के खानदान में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ, दाऊद और सुलेमान के खानदान में कोई हुसैन पैदा नहीं हुआ। इसलिए कि लोग जब सर पे चोट आती है तो हाथ को जख्मों से चूर करके हाथों को दे के सर बचाते हैं। हुसैन ने दीन के लिए सर देकर हाथ बचाए। हुसैन ने सर देकर हाथ बचाया है, इसलिए कि हुसैन का हाथ कोई मामूली हाथ नहीं था। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। ए हबीब, जो तेरे हाथ में हाथ देकर बैअत करते हैं वो तेरे हाथ पे बैअत नहीं करते, वो तो अल्लाह के हाथ पे बैअत करते हैं और उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। तो गोया के जिस जमाने में इमाम हुसैन वो हाथ लेकर खड़े थे, वो हाथ हुसैन का हाथ सिर्फ नहीं था, वो हाथ अली मुर्तजा का हाथ था, वो हाथ उस्मान गनी का हाथ था, वो हाथ अबू उमर इब्ने खत्ताब का हाथ था, वो हाथ अबू बकर सिद्दीक का हाथ था, वो हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ था, वो हाथ यदुल्लाह की जिंदा तस्वीर था। उसी हाथ को यजीद मांग रहा था। उसने जान नहीं मांगी थी, उसने हाथ मांगा था। अब कयामत तक करबला में कयामत तक दुनिया में जो भी इनकलाबी खड़ा होगा हर बातिल के खिलाफ, उसको रोशनी मिलेगी करबला से। क्योंकि मकाम बैज़ा पर इमाम हुसैन ने जो खुतबा दिया कि मैं इसलिए यजीद के खिलाफ एहतिजाज बन करके खड़ा हूं, इसलिए कि अगर मैं भी उसके हाथ पे बैअत कर लूं तो उसकी सारी गंदगी पर मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आवारा हो और उसके पीछे कोई मुत्तकी नमाज पढ़ ले, तो कल जब वो आवारगी करेगा तो लोग कहेंगे छोड़ यार, इतने बड़े पीर साहब आकर या इतने बड़े मुत्तकी साहब या इतने बड़े वली साहब जब उनके पीछे नमाज पढ़ लेते तो हम कौन सी खेत की मूली है। तो अगर इमाम हुसैन यजीद के हाथ पे बैअत कर लेते तो यजीद के सारे किरदार, गंदे किरदार यकलख्त उस पर मोहरे तस्दीक सब्त हो जाती। इमाम अली मकाम ने कहा नहीं, उसने हाथ मांगा, हाथ नहीं देंगे, क्योंकि यजीद फासिक व फाजिर है, आप जानते हैं, उसके मुतालिक आप सुन चुके हैं। मेरे शहर की कम नसीबी ये है कि जहां यहां इमाम हुसैन के मानने वाले होते हैं, कुछ लोग यजीद को रदी अल्लाह कहने वाले भी होते हैं, लेकिन मैं उनको चिढ़ाने के लिए नहीं, बहुत संजीदगी से पैगाम देना चाहता हूं कि तुम अजमत सहाबा की बात करते हो। अगर तुमने यजीद को रदी अल्लाह अन्हु कहा तो हजरत उमर का रदी अल्लाह अन्हु मशकूक हो जाएगा, हजरत अबू बकर का रदी अल्लाह अन्हु मशकूक हो जाएगा। क्योंकि जब तुम रदी अल्लाह यजीद को कहोगे तो लोग कहेंगे क्या उमर भी ऐसे ही थे, क्या अबू बकर भी ऐसे ही थे, क्या उस्मान गनी भी ऐसे ही थे। अगर तुम्हारे दिल में वाकई सहाबा की अजमत है तो तुम्हें यजीद का असल चेहरा कौम के सामने पेश करना होगा। यजीद कौन है? लोग ये कहते हैं कि मुअर्रिखीन ने यजीद की शक्ल बिगाड़ के पेश की है, वरना यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा कहते हैं। हम कहते हैं कि आप ही की बात दो तरफ है कि यजीद इतना बुरा नहीं था जितना बुरा लोग कहते हैं। कितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो, जितना बुरा था वो तो तस्लीम कर लो। और मैं कहता हूं एक बाबरी मस्जिद पर लोग पत्थर बरसाते हैं तो आप मस्जिद की शहादत के 20 साल के बाद भी एहतजाज करते हो और उनका कभी आप इज्जत से नाम नहीं लेते। और यकीनन एक मुसलमान की ईमानी गैरत यही होनी चाहिए, मस्जिद पर जो मस्जिद बंद थी उस पर लोग पत्थर बरसाएं और उसको शहीद करें, तो तुम उनका नाम एहतराम से नहीं लेते। जिसने काबे पे पत्थर बरसवाए, जिसने खाने काबा पे पत्थर बरसवाए, वो यजीद रदी अल्लाह कब से हो गया? उस यजीद का मर्तबा कब से बुलंद हो गया? अल्लाह अकबर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी उम्मत मेरी सुन्नत पर कायम रहेगी। सबसे पहले अगर मेरी सुन्नत को कोई बदलेगा तो वो बनु उमैया का एक फर्द होगा, उसका नाम यजीद होगा।
आकाए करीम ने नाम ले करके उसकी बुराई बयान फरमाई है। उसके बाद बुखारी शरीफ उठा करके देखें, हजरत अबू हुरैरा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रासी सित्तीन व इमारती सिबियान, ए अल्लाह मैं सन 60 हिजरी की हुकूमत से पनाह मांगता हूँ, सन 60 हिजरी के अवाइल दौर से पनाह मांगता हूँ, या सन 60 हिजरी के बच्चों की हुकूमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा की दुआ कबूल हुई और आप जो है सन 60 हिजरी की शुरुआत से पहले पहले दुनिया से कूच फरमा गए। आप देखें आखिर अबू हुरैरा वो कौन सी गंदगी देख रहे थे 60 के बाद या 60 में, जिसकी बुनियाद पर आप पनाह मांग रहे थे। और बुखारी की ये अल्फाज इमारती सिबियान बताते हैं कि मैं बच्चों की हुकूमत से, और यजीद जिस वक्त तख्त नशीन हुआ उसकी उम्र 34 साल थी या 37 साल थी। इसी से मुताल्लिक मुअर्रिखीन ने बयान फरमाया है, यजीद अलल-ऐलान शराबी, यजीद फूफियों के साथ निकाह करने वाला, फूफियों को अपने हरम में रखने वाला, जबकि नस्से कतई है कि फूफी के साथ निकाह नहीं हो सकता, सौतेली मां को अपने हरम में रखने वाला, ये सारे यजीद के कैरेक्टर है, जो मैंने पिछले साल बहुत तफसील से तकरीबन 2-2.5 घंटा सिर्फ यजीद के हवाले से गुफ्तगू की है आयशा नगर कब्रिस्तान में। अगर वो तफसील देखना है तो आप वहां देख सकते हैं, यहां मैं अर्ज नहीं करना चाहता। और हमने वहां हदीसें भी पढ़ी है, किताबों के हवाले भी दिए हैं, आप वहां तलाश कर ले। बस इतना है कि हजरत सैयदना इमाम अहमद इब्न हंबल, जिनके मुकल्लिदीन में गौसुल आजम दस्तगीर हैं, उन्होंने यजीद पे कुफ्र का फतवा दिया, यजीद काफिर है। इमाम शाफई भी यजीद को काफिर मानते हैं, इमाम मालिक भी यजीद को काफिर मानते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा हम उसको काफिर नहीं कहते। यहां लोग एक मुगालता देते हैं कि देखो इमाम आजम ने उसको काफिर नहीं कहा, लेकिन उसको काफिर नहीं कहा मगर मुसलमान भी नहीं कहा है, उसको लटका दिया है। इसलिए कि एक इस्तिलाह होती है, इस्तिलाह जैसे शैतान, उस पर आप कुफ्र का फतवा देते हैं या मवाहिद का फतवा देते हैं। आज तक है किसी मुफ्ती का फतवा कि शैतान काफिर है, शैतान मुर्तद है या शैतान बदअकीदा है? शैतान एक खुद इस्तिलाह है, जो लोगों से कुफ्र करवाता है वो शैतान है। शैतान जानिए कभी किसी ने कहा, जो लोगों से जिना करवाता है वो शैतान है। यानी एक इस्तिलाह होती है, ये इमाम आजम की वो फिकही नुदरत है जहां ऐरे गहरे की नजर पड़ ही नहीं सकती। इमाम आजम ने कहा काफिर कहूंगा तो उसका अकायद, उसके नजरियात महदूद हो जाएंगे। इसलिए यजीद एक खुद जुल्म की इस्तिलाह है। जब नामे यजीद आया, सारी बर्बरियत, सारी गंदगी, सारी तारीकी, सारी पलीदी, सारी बदतरीनी जमा हो गई। अगर उसको सिर्फ काफिर कहा जाए तो कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कुफ्र करते हैं, जिना नहीं करते। कुछ काफिर ऐसे होते हैं जो जिना तो करते, शराब नहीं पीते, यानी उनमें कुछ बुराइयां कम होती है। यजीद वो बुरे का नाम है कि उसके अंदर सारी बुराइयां एक वक्त में जमा कर दी गई है, वो पलीद है यजीद। और यजीद के मुतालिक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी बातें बयान फरमाई है और उम्मत का इस पर इज्मा है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनकी किताब मदरसों में निसाब के तौर पे पढ़ाई जाती है, आप फरमाते हैं यजीद काफिर है और यजीद पर लानत करना बिल इत्तेफाक जायज है। यजीद मलऊन भी है, वो लानती भी है, इसलिए कि कुरान की आयत है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, कि जो अल्लाह उसके रसूल को अजियत दे, अल्लाह की और उसके फरिश्तों की क़यामत तक दुनिया और आखिरत में उस पे लानत। आकाए करीम फरमाते हैं सवाइकुल मुहर्रिका में इब्न हजर लिखते हैं कि सारे नबियों की उस पे लानत है जो अहले बैत का दुश्मन है। बगैर दुश्मनी के यूं हो गया। किसी ने कहा कि यजीद तो करबला में नहीं था, फिर यजीद कातिल हुसैन में उसका नाम क्यों? तो साहिब सवाइकुल मुहर्रिका लिखते हैं कि किसी उस दौर के इंसान से, फकीह से पूछा गया था कि यजीद तो करबला में ना आया, फिर वो कातिल कैसे हुआ हुसैन का? तो उन्होंने फरमाया कि तीर जो था वो इराक में था यानी करबला में, और तीर चलाने वाला ज़ीसलम में था यानी मुल्क शाम में और दमिश्क में। तो तीर कहीं से भी चलेगा, लगेगा तो जख्मी तो कोई होगा,
कत्ल तो कोई होगा, सरा किया कराया वहां का था। तो यजीद किसी एक शख्सियत का नाम नहीं है और हुसैन भी कोई एक शख्सियत का नाम नहीं है। यजीद इस्लाम के खिलाफ उठने वाली एक मुकम्मल तहरीक का नाम है और हुसैन इस्लाम की सदाकत में, इस्लाम के दिफा में, इस्लाम की हक्कानियत में और इस्लाम पे लगाए गए इल्जामात की तरदीद के हवाले से उठने वाली एक मुकम्मल तहरीक का नाम हुसैनियत है। जब भी सच का नाम आएगा हुसैनियत, जब भी